Jai Hind students, this is class 7th history, chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. So, in this chapter we will learn about the different types of tribes and community, how they become settled community and they become the ruler of higher empires, we establish a higher empire. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ट्राइब्स जो आदिवासी जातियां होती हैं या नोमैडिक्स होते हैं जो इधर उधर हमेशा भटकते रहते हैं, ये सब किस तरह से सेटल्ड हो गए और उनका एक बड़ा एम्पायर, बड़ा क्षेत्र भी बन गया। तो जैसा कि यहाँ पर है, आर्ट क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश द टाउन्स एंड विलेज। तो आर्ट क्राफ्ट और प्रोडक्शन से नए टाउन्स बने, विलेज बने और इसकी वजह से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उन लोगों के होने लगे। और इसी के बाद से जो है समाज में बहुत सारा चेंजेस आने लगा। कई लोग एक दूसरे से अपनी नीड्स के हिसाब से शेयरिंग करने लगे, अपने आसपास के लोगों से इंट्रोड्यूस होने लगे। जो आमतौर पर सोसाइटी थी उस समय, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण, एक वर्ण के हिसाब से जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। लेकिन पहले जो था, ब्राह्मणों ने जो परंपराएं बनाई थी उसी के बेस पर सारा सिस्टम चलता था और उन्होंने ही जो है लोअर और हायर, रिच और पुअर, इस तरह का जो भी सिस्टम बना रखा था। उसके बाद फिर दिल्ली सुल्तनत और मुग़ल का टाइम आया, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो बियॉन्ड द बिग सिटी एंड ट्राइबल सोसाइटी, तो जैसे कि बड़े शहर धीरे धीरे उभर करके आने लगे और ब्राह्मण वहाँ पर जो है ज़्यादातर अपने रिचुअल्स प्रेस्क्राइब करते थे, अपने सोशल सिस्टम को जैसे किस तरह से चलाना है समाज को, वो सारी बातों को डिस्क्राइब करते थे, बताते थे। तो कुछ ऐसी भी कास्ट थी जो कि अलग बिल्कुल इस ब्राह्मणों के बनाए गए डिवीज़न के बेस पर नहीं थी, वो उनका एक अलग समाज था। वो थी ट्राइब्स, जनजातियाँ, जो कि अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के बेस पर चला करती थी। और ट्राइब्स के जो मेंबर होते थे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। उनका लिवलीहुड जो भी था वो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट पर डिपेंड करता था। वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट या हंटिंग गैदरिंग के थ्रू अपना फूड वगैरह कलेक्ट करते थे। और कभी कभी जैसे उन्हें किसी तरह से कोई ज़रूरत का सामान लेना रहता था तो वो एक्सचेंज के थ्रू उन सारे मटेरियल्स को जो जिसकी उन्हें ज़रूरत अचानक में पड़ रही है उसको लेते थे। तो नोमैडिक्स ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, मूव किया करते थे, जैसे कि बंजारे। तो इसी तरह से ये कई पार्ट में जो है पूरे देश भर में फैले हुए थे। कुछ जंगल में थे, कुछ हिल्स में थे, कुछ डिजर्ट प्लेसेस में थे, अलग अलग जगह थे। और कभी कभी इन लोगों में भी क्लैश होता था और इनका क्लैश अक्सर जो है जो कास्ट कम्युनिटी जो सोसाइटीज़ बनी रहती थी उनके भी साथ हो जाया करता था। तो ट्राइबल्स अपने आप में फ्रीडम बेस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते थे और उनके अपने कल्चर, अपने थिंकिंग, अपने नॉलेज थे और वो अपने ही जो उनके ट्राइब के लीडर्स होते थे उसी के हिसाब से चलना चाहते थे, वही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करता था। ट्राइबल्स जो है वो अपनी नीड्स के हिसाब से आप रिलेशनशिप्स बनाते भी थे एक दूसरे से, कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे उनमें। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सब समाज के बदलते स्वरूप के साथ वो भी काफ़ी कुछ बदलने लगे थे। हाउ वेयर ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल पीपल किस तरह से थे, जैसे कि हिस्टोरियन और ट्रेवलियंस बताते हैं इनके बारे में कि ट्राइबल्स अपना कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं रखते थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और ये जो है बट दे प्रिस्क्राइब रिच कस्टमर ओरल ट्रेडिशन, उनकी जो भी परंपराएं थी वो बहुत ही अपने अंदर में बृहद थी और इसके साथ साथ उनकी ओरल ट्रेडिशन हुआ करती थी, मतलब बोल करके जो भी आदेश निर्देश दे दिए जाते थे वो उसको फॉलो करते थे। उनकी परंपराएं केवल मौखिक थी।
और प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंडिंग द ओरल ट्रेडिशन टू रिटर्न ट्राइबल हिस्टोरियन। आज के समय में उस ओरल ट्रेडिशंस को लोग जो है हिस्टोरियंस लिख करके उसको रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।